गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपका रिलेशन और फंक्शन का टॉपिक फिनिश हो लिया है और उसके कल हमने आपको प्रैक्टिस के लिए 30 क्वेश्चन दिए थे ऑब्जेक्टिव, वो आपने कर लिए होंगे। उसकी की आज इसमें आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, आप अपने टैली करना उसको। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड। फिफ्थ यूनिट है आपकी, फिफ्थ और थर्ड फोर्थ हम करवा चुके थे लॉकडाउन से पहले आपको, तो फिफ्थ यूनिट है। तो फिफ्थ यूनिट करने के लिए आपको थर्ड और फोर्थ यूनिट आनी चाहिए और वो हम क्लासेज में आपके करवा चुके थे। मैट्रिक्स के बारे में हमने बता दिया था खूब अच्छे से, डेफिनेशंस बता दी थी, मैट्रिक्स की टाइप बता दी थी, मैट्रिक्स का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब बता दिया था, डिटरमिनेंट बता दिया था, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी बता दिया था, डिटरमिनेंट का एक्सपेंड कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को सोल्व करने के कौन कौन से मेथड हैं वो सारे हम बता चुके हैं और वो सारा आपको आना चाहिए। तो थर्ड और फोर्थ यूनिट आपके क्लियर होने चाहिए। तो इट मीन्स आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपका हो लिया था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ यूनिट आपकी स्टार्ट कर रहे हैं और फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसमें हमें फिफ्थ यूनिट जब हम स्टार्ट करें तो मैट्रिसेस यूनिट का जो नाम है यूनिट मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड है, यानी एप्लीकेशन है, मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की एप्लीकेशंस हैं और वो पीछे के रिजल्ट सारे यूज होने हैं इसमें। तो मैट्रिक्स का टाइप वगैरह सब खूब अच्छे से लिखवा रखे हैं आपको, खूब अच्छे से उनको पढ़ लेंगे और सारी बातें अपनी नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, 5-7 रिजल्ट हैं, वो आपको बता रहे हैं, उनको देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और फिर इसकी प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम हम कल की क्लासेस में करेंगे। आज हम सिर्फ इसके प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस, रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैंने बताया ना मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो सब अच्छी तरह से आपने अपना कर लेंगे और आपने कर चुके हैं, वो आप क्लासेस में कर चुके हैं। तो हम मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड पढ़ेंगे उससे पहले हमें क्या करना है, सम प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स हैं किसके, एडजॉइंट के, और एडजॉइंट हम डिफाइन कर चुके थे। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या था, कोई मैट्रिक्स था तो उसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। लेट कर लिया कोई एक मैट्रिक्स है ए और हमें क्या निकालना था, उसका एडजॉइंट निकालना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट निकालने के लिए आप पहले तो क्या कर लो, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लिया, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मैट्रिक्स कैसा था आपका, सिंगुलर था, नॉन सिंगुलर था। और डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो मैट्रिक्स कैसा था, सिंगुलर था। तो किसी मैट्रिक्स हम एडजॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना था आपको, कोफैक्टर निकालने थे। कोफैक्टर आप डिटरमिनेंट में निकाल चुके। कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे जनरल मैट्रिक्स दे रखा है A11 A12 A21 और A22, तो ये मैट्रिक्स ये क्या है, एलिमेंट है। मैट्रिक्स हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया तो कोफैक्टर निकाले थे। कोफैक्टर्स को आपने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया था तो AIJ निकाल लिया था। AIJ आप कर चुके और AIJ का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। जब AIJ का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ A आएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें पढ़ना है, यही अपने इस यूनिट में मेन एडजॉइंट का ज़्यादा रोल रहेगा और एडजॉइंट हमें पढ़ना है। तो एडजॉइंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। कोफैक्टर्स को कैपिटल ए, मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल ए से लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 हम निकाल चुके हैं, पहले पिछली क्लासेज में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो वो सारा काम आपका क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद ये टॉपिक क्लियर होगा। तो आइए हम एडजॉइंट हमने निकाल लिया और एडजॉइंट का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जैसे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक सब कर चुके हैं। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट को हम मैट्रिक्स में रख देंगे, जो एडजॉइंट की जो वैल्यू है उनको रख देंगे और उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्या जाएगा आपका, कोफैक्टर्स का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, सॉरी, ठीक है। किसका ट्रांसपोज कर देंगे, कोफैक्टर्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे और कोफैक्टर्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट में कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, आइए हम उनका देखते हैं, उनको बताते हैं, वो आपको ध्यान भी रखनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखा है कि ए कोई मैट्रिक्स है और उस ए मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स को आप एडजॉइंट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, या पहले मैट्रिक्स एडजॉइंट निकाल के ए से मल्टीप्लाई करो, यानी मीन्स कॉमोटेटिव कर सकते हैं उसको, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के ए से मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई क्या है,
ऑर्डर है। यानी क्या हो जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स हम उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू, डिटरमिनेंट कैसे निकाला तो आपको बता रखे, एक्सपेंड करके सोल्व करके जो वैल्यू निकालते हैं वो डिटरमिनेंट हो जाएगा। और आई क्या हो गया, आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, जो ऑलवेज स्क्वायर ऑर्डर का होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स के साथ डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा, वो इस रिजल्ट को डिफाइन करेगा। तो पहला रिजल्ट क्या हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। उसके बाद आते हैं सेकंड रिजल्ट पे। तो सेकंड जो रिजल्ट है वो क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट निकाल लिया और एडजॉइंट निकाल के और फिर क्या करते हैं, हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो वो रिजल्ट किसके इक्वल टू होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1, वेयर n क्या है, ऑर्डर है, मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। तो दूसरा रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, थर्ड रिजल्ट है वो क्या है, अब तो क्या था, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, अब क्या कर दिया, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। यानी पहला जो रिजल्ट था ना उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आप ये निकाल चुके थे, क्या आया था, उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर एन। यानी दो रिजल्ट बन गए, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, यानी मोड कह सकते हो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n हो जाएगा। ऐसे ही दो रिजल्ट ये हो गए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के और उसका हम फिर एडजॉइंट निकालें तो वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू में मैट्रिक्स ए। और दूसरा क्या हो जाएगा, यदि हम इस पूरे पे मोड लगा दें तो पूरे पे मोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मोड क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रिजल्ट यूज होने हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, सारे रिजल्ट क्लियर होने चाहिए आपके, प्रूफ इनका पेपर में आता नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ जो है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके हम एडजॉइंट निकालें या मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करें, मीनिंग एक ही होता है। कोई भी आप मैट्रिक्स लीजिए, उसका आप ट्रांसपोज कीजिए और फिर उसका एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट मीन्स कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो वो रिजल्ट किसके इक्वल टू होगा, उस मैट्रिक्स हम पहले क्या कर लें, ट्रांसपोज किए बिगर ही क्या कर लें, एडजॉइंट निकाल लें, फिर उसका हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। तो रिजल्ट बहुत यूज होगा क्वेश्चन में। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ होल का ट्रांसपोज। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालें या मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज निकालें, मीनिंग एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद इससे नेक्स्ट रिजल्ट है एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए और बी मैट्रिक्स का हम क्या करें, एडजॉइंट निकालें, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके हम एडजॉइंट निकालें तो रिजल्ट किसके इक्वल टू होगा, सेकंड मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और इनटू में फर्स्ट मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालो, दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो रिजल्ट सेम मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है द एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन हमने बता दिया था, किसी मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज करें इक्वल टू क्या है, वो सेम आ जाए। यानी मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, वो क्लासेस में हम करवा चुके हैं। तो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम एडजॉइंट निकालेंगे वो किसके इक्वल टू होगा, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल टू ही होगा। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट से 7-8 रिजल्ट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। ए इंटू में एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n। इसमें पावर n माइनस 1 है, यहाँ ए मल्टीप्लाई में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू में ए हो जाएगा। और इस पूरे का एडजॉइंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो और एडजॉइंट निकाल के मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करो तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा।
और एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा, यानी कोई भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिए और उसका आप एडजॉइंट निकाल लीजिए तो क्या आएगा आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। तो बेटा ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, सारे मेमोराइज करने हैं आपको, उसके बाद हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम करेंगे और वो प्रॉब्लम हम कल से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपका रिलेशन फंक्शन का टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए नोटबुक के साथ, और ये रिजल्ट आपके, ये डेफिनेशंस आपको पढ़नी है, याद करना है इनको, ठीक है। बाकी कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे। ओके।